अभी आप जो सुनने वाले हैं इसे प्रातः स्मरणीय ब्रह्मर्षि बावरा जी महाराज की अनन्य चरण सेवी सन्यासी शिष्या स्वामी भक्तिमणि जी द्वारा लिखित पुस्तक अकथ कहानी से लिया गया है। इसके एक एक शब्द सत्य घटना पर आधारित है। हनुमानगढ़ी के वैष्णव संत स्वामी श्री राम स्वरूप दास जी महाराज ने दूसरे दिन ही युवक चंद्रबली का पंच संस्कार किया। आचार्य श्री रामानंद जी ने पंच संस्कार के द्वारा दीक्षा देने का विधान प्रारंभ किया था, जिसमें है तुलसी दल सहित गंगा जल का चरणामृत, तुलसी की माला यानी कंठी, तिलक, राम मंत्र की दीक्षा तथा नाम बदलकर नया नाम प्रदान करना। यहीं से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्रारंभ हुई। स्वामी जी ने चंद्रबली जी को वैष्णव धर्म की दीक्षा दी नया नाम दिया श्री दीनबंधु दीनानाथ। उन्होंने अपनी चाबियां इस नए साधक के हाथ में दे दी और कहा, यह सब कुछ तेरा है, अब तू जान तेरा काम। परंतु विरक्त साधक इस बंधन में क्यों कर बंधे? बोले, नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल पढ़ना है। अब चंद्रबली जी से दीनबंधु जी हुए। यह साधक हनुमानगढ़ी में स्वामी जी के पास रहने लगे। बूढ़े रामायणी जी के श्री चरणों में जाकर तुलसी साहित्य का अध्ययन भी करने लगे। पूज्य रामायणी जी को जाकर दीनबंधु जी ने बताया कि किस प्रकार उन्हें स्वामी जी ने अपना लिया है। वे बहुत प्रसन्न हुए, बोले, वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। श्री राम स्वरूप दास जी बहुत अच्छे संत हैं। इस प्रकार साधन, अध्ययन एवं स्व अध्याय प्रारंभ हो गया। अयोध्या में अध्ययन मध्याह्न में 2 बजे से प्रारंभ होता है। दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक भिन्न भिन्न स्थानों पर पढ़ाई होती है। वहां के नियमानुसार दोपहर 12 बजे से पूर्व भोजन बना लिया जाता है। 12 बजे से पूर्व भोजन देव भोजन कहलाता है। दीनबंधु जी भी इसी नियम में चलने लगे। स्वामी जी ने हनुमानगढ़ी में इन्हें भगवान का भोजन बनाने का कार्य सौंपा। वहां भगवान के लिए भोजन बनाया जाता है, वही प्रसाद सभी पाते हैं। व्यक्ति के लिए कोई भोजन नहीं बनाता। स्वामी जी, दीनबंधु जी तथा 3 अन्य साधु, इस प्रकार 5 लोग उस कुटिया में प्रसाद पाते थे। संत श्री राम स्वरूप दास जी श्री राम लल्ला के बाल रूप के उपासक थे। दीनबंधु जी रात्रि 2:30 बजे उठ जाते, जंगल जाते, सरयू स्नान, आसन प्राणायाम, ध्यान और भगवान की आरती करते। आरती 6 बजे होती थी। आरती के पश्चात भोजन बनाना प्रारंभ करते। पहले वह आटा गूंथने का कार्य करते। विशेष पद्धति से परात में आटा गूंथ कर ठे हुए आटे के बीचों बीच गड्ढा बनाकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ देते। इससे अन्न की गर्मी निकल जाती और वह नरम भी हो जाता। सब्जी काटने को साधु भाषा में अमनिया करना कहते हैं। अमनिया करने का काम दूसरे भक्त करते थे। दीनबंधु जी रामायण का गुटका बगल में रखते, दाल, सब्जी, चावल, रोटी बनाते, साथ साथ पढ़ते जाते। आप बहुत अच्छा भोजन बनाते। संत आपकी बनाई रसोई को बहुत पसंद करते थे। आप 10 बजे तक भोजन तैयार कर लेते। राम लल्ला को भोग लगता। स्वामी जी लगभग 11 बजे भोग पाते। थाली छोड़ देते तो आप यह प्रसाद पा लेते। 11 बजे बगल में पुस्तक कॉपी उठाकर याद करने चल पड़ते। अयोध्या में अलग अलग जगह पढ़ाई होती थी। आज दोपहर 2 से 3 बजे तक एक महात्मा जी से पढ़ते। 3 से 4 तक 1 घंटा 2-3 महात्मा आपस में बैठकर मनन करते। 4 से 6 बजे तक तुलसी साहित्य की क्लास लगती, जिसमें मानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली क्रम से पढ़ते। फिर 7 बजे तुलसी चौरा नामक स्थान पर घंटा भर बैठकर भगवत चर्चा करते। कनक भवन में रात्रि 8 से 9 बजे तक
धर्म चर्चा होती और 9 बजे कनक भवन में आरती होती। आरती कर प्रसाद ले आप हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की आरती के लिए दौड़ते। रात को जब कुटिया में पहुंचते तो श्री राम लल्ला को दूध और मिठाई का भोग लग चुका होता। यहां हनुमानगढ़ी में इतनी मिठाई आती कि कुटिया में ढेर लग जाता। मिठाई देकर बदले में बाजार से दातुन, सब्जी, दही, दूध लाते, अर्थात सारा जरूरत का काम मिठाई से ही चलता था। रात्रि 9 बजे के बाद प्रसाद पाकर दीनबंधु जी उन संत शिरोमणि जी की चरण सेवा करते। जब गुरु जी सो जाते तो हनुमानगढ़ी की छत पर जलती बत्ती की रोशनी या फिर चांद के प्रकाश में पढ़ने लग जाते। जो दिन भर पढ़े होते उसे याद करते। केवल 1 घंटा सोते, वह भी हनुमान जी की परिक्रमा मार्ग में उनके बगल में तपड़ी बिछाकर थोड़ा सा ऊँघ लेते। पैर पसार कर सोना तो आप भूल ही गए थे। जब तक विद्यार्थी जीवन बिताया, लगभग 6 वर्षों तक आप पैर पसार कर नहीं सोए, कठोर तप किया। साधु सेवा, श्री गुरु चरण सेवा तथा बिना पैर पसारे अल्प निद्रा, अल्पाहार, गुरुकुल पद्धति से विद्या अर्जन की यही विधा विद्यार्थी या ब्रह्मचारी जीवन को परिभाषित करती है। श्री गुरु चरण सेवा तथा एकाग्र निष्ठा से अपने अल्पकाल में ही विद्यार्जन की विधा सीख ली। आपने सुना था कि 108 रामायण पाठ से भगवान के दर्शन हो जाते हैं और व्यक्ति रामायण का महापंडित हो जाता है। प्रारंभ में 9 दिन में नवाहन पाठ करके आप रामायण पूरी करने लगे, परंतु इस प्रकार तो 108 पाठ के लिए 3 वर्ष लग जाएंगे। सोचा 3 वर्ष कौन इंतजार करे। फिर 3 दिन में 1 पाठ पूरा करते, इसे तिहा पाठ कहते हैं। फिर सोचा इस प्रकार भी 108 पाठ के लिए 1 वर्ष लग जाएगा। 1 वर्ष भी बहुत लंबा है। अब प्रतिदिन 1 रामायण पाठ का नियम ले लिया। रामायण पाठ के साथ साथ तुलसी साहित्य को पढ़ने और अन्य सेवा धर्म के नियम भी निभाने लगे। समय कम, काम अधिक था। केवल मात्र कंठ करने हेतु पाठ से तृप्ति नहीं होती। इसके लिए चिंतन मनन तथा निधि ध्यासन परम आवश्यक होता है। इसमें गति व सामर्थ्य प्राप्त करने हेतु भी सौम्य मूर्ति श्री रामायणी जी ने एक रहस्य समझाते हुए बताया। रात्रि में जिसका चिंतन करते हुए सोया जाए, प्रातः उसी का चिंतन स्वतः चलने लगेगा, और प्रातः उठते ही जिसका चिंतन करे, सारा दिन उसी का सहज अभ्यास बना रहता है। अतः चंद्रबली जी रात को जिस सूत्र को पढ़ चिंतन कर बैठे बैठे सो जाते, वही सूत्र प्रातः उठते स्वतः ही चलने लगता। निधिध्यासन के विषय में पूज्यपाद रामायणी जी ने बताया, गुरु ज्ञान धान के समान होता है। धान छिलके समेत चावल है, उसे ऐसे ही खाओगे तो गले में फंस जाएगा, परंतु उसे कूट कर, छान कर, भूसी अलग कर, चावल निकाल कर फिर खाओगे, आत्मसात करोगे तो ही तुष्टि पुष्टि के साथ क्षुधा निवृत्ति होगी। यह कूटना छानना ही निधिध्यासन है, चिंतन मनन है। आप यह भी कहते, विद्यार्थी विद्वान के पास विद्वान बनने जाता है, न कि विद्यार्थी ही बने रहने के लिए। इसी प्रकार जीव परमात्मा की उपासना उनके गुण धर्म को स्वयं में उतारने हेतु करता है, न कि जीव ही बने रहने के लिए। पूज्य रामायणी जी साधन, स्वाध्याय, ज्ञान और भक्ति के द्वारा अपने स्वयं की सहज दिनचर्या से शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करते थे। हर समय इनके दाएं हाथ में माला फिरती रहती। वह बात भी करते तो भी उनकी उंगलियों में माला चलती रहती। यह अभ्यास इतना परिपक्व हो गया कि जब 109 वर्ष की आयु में शरीर को कीचुली की तरह छोड़ दिया, तो भी आपके दाएं हाथ की उंगलियां माला फेरने की मुद्रा में 15 मिनट तक हिलती रही। यही कारण था कि उस समय उनके
अंतरंग चरण सेवी शिष्य असमंजस में रहे कि अभी इनमें प्राण है, परंतु कुशल डॉक्टरों ने पूर्ण निरीक्षण करके इनके देहावसान को घोषित किया। यह सतत परिपक्व अभ्यास का ही फल है। वह स्वयं एक दिन दीनबंधु जी से बोले, जैसे कोई भी चक्र या कुम्हार का चक्का एक बार जोर से घुमा दिया जाए तो बाद में काफी देर तक वह बिना घुमाए भी घूमता रहता है, इसी प्रकार सतत अभ्यास के पश्चात जब सुमिरन तथा चिंतन बिना प्रयत्न के चलने लगे तो वह अनुचिंतन हो जाता है, स्वतः सिद्ध हो उसका प्रवाह बहने लगता है। पूज्यपाद बूढ़े रामायणी जी की स्मृति भी विलक्षण थी। ग्रंथ का कौन सा शब्द किस पंक्ति में किस पृष्ठ पर है वह पढ़ाते पढ़ाते तुरंत बताते जाते थे। इनकी 108वीं वर्षगांठ पर उनके विश्व भर में फैले हजारों अनुयायियों ने 5 नवंबर 1976 को छावनी में भव्य शताब्दी समारोह मनाया। इस महोत्सव समारोह का उद्घाटन अनंत श्री विभूषित स्वामी करपात्री जी महाराज ने किया। मैंने स्वामी करपात्री जी महाराज पे भी जीवनी बनाई है, तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे भी अवश्य सुन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इसका आयोजन छावनी के वर्तमान महंत स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, महंत श्री वृंदावन जी तथा बूढ़े रामायणी जी की सेवा में सतत संलग्न श्री सखा जी के द्वारा किया गया। उसमें पहुंचे विश्व प्रसिद्ध संत श्री करपात्री जी महाराज ने उस समय चरण रज छूते हुए पूछा, प्रभु, इस आयु में भी आपकी स्मृति में अंतर नहीं आया? वह बोले, देख लो, वैसे ही हैं। वह अभी भी पूर्ववत असंख्य विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। जब इस शताब्दी समारोह में तब के दीनबंधु जी, जो इस समय तक विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी महाराज के नाम से विख्यात हो चुके थे, शिष्य मंडली सहित वहां पहुंचे तो सभी यह देखकर हतप्रद रह गए कि जैसे ही वह श्री चरणों में प्रणिपात हुए, पूज्य श्री ने अपने पुराने प्रिय अंदाज में अपने गले की माला प्रसादी इनके गले में डाल दी और कांपते कर कमलों से पूर्ववत पीठ पर थापी दी। श्री चरणों में पड़े मासूम शिष्य की तरह ब्रह्म ऋषि जी रोते रहे और वह प्रेम पूरित नयनों से निहारते इन्हें कांपते हाथों से सहलाते गए। यह माला प्रसादी हजारों शिष्यों तथा अनन्य चरण सेवी अंतरंग भक्तों में से किसी को भी न देकर अपने इस लाडले के लिए सुरक्षित रखी। इससे बढ़कर वात्सल्य भाव का अवगाहन क्या हो सकता है? इससे बाहर भीतर भीग कर जासु कृपा नहीं कृपा अघाती का अनुभव किया करते हैं विद्या अर्जित करने के अभिलाषी एक निष्ठ साधक गण। यह भी उल्लेखनीय है कि विद्या अर्जन की विधा सद्गुरु की कृपा और शिष्य की एकलव्य सरीखी भक्ति युक्त एकाग्रता एवं कठोर तप और संयम में ही छिपी होती है, जिसको चरितार्थ कर दिखाया दीनबंधु जी ने स्वयं के चरित्र से। अयोध्या के उन प्रारंभिक दिनों में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिसे आप सदैव याद करते और अन्यों को भी सुनाते। यह उन दिनों की घटना है जब आप अयोध्या में अपने गुरुदेव के चरणों में दीक्षित हुए थे। आपके गुरुदेव भंडारा किया करते थे। अयोध्या में यह प्रथा थी कि जब संत मंडली भोजन करने बैठ जाती और 5 ग्रास खा लेती तो वह संत जिसने भंडारा किया होता था सभी संतों के सामने पत्तल लेकर जाता और सभी संत अपना जूठन उस पत्तल पर डालते। उस जूठन को शीत प्रसादी कहते थे। उस शीत प्रसादी को वह भंडारा कराने वाला संत ग्रहण करता, उसे खाता। दीनबंधु जी नए नए गए थे। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने का और वैष्णव धर्म का संस्कार आप में प्रबल था। काशी के प्रबल संस्कारों में आप पले बढ़े थे और ऐसा कभी आपने देखा भी नहीं था। जब सभी संतों ने 5 ग्रास ले लिए तो आपके गुरुदेव ने उठकर पत्तल में सभी का प्रसाद लिया। 80 साल से ऊपर के वृद्ध और प्रतिष्ठित संत सभी के सामने पत्तल लेकर जूठन उठा रहे हैं। आपको यह देखकर बहुत अजीब लगा।
तभी आपके गुरुदेव ने भरे हुए पत्तल को लिया और खड़े हो गए आपको आवाज लगाई, बबुआ यहां प्रसाद ले। आप नजदीक चले गए। जब उन्होंने आपको देने के लिए उसमें से प्रसाद उठाया तो आप कांप उठे, क्योंकि आप जानते थे कि ये सभी संत किस किस जाति के हैं और यह इन सभी की जूठन है। गुरुदेव ने फिर कहा, बबुआ प्रसाद ले, क्या सोच रहा है? आपने इनकार करते हुए कहा, महाराज मैं तो नहीं खाता। यह सुनकर वह हंसने लगे और कहा, कोई बात नहीं, तू पंडित है, ब्राह्मणत्व का तेरा संस्कार है। अब दीनबंधु जी ने देखा कि उनके गुरुदेव ने हंसते हुए उस जूठन को खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने ग्रास मुंह में डाला तो शिष्य हतप्रद रह गया। बोध हुआ और उनके सामने हाथ फैला दिया, परंतु पूज्य श्री ने अब नहीं मिलेगा कहकर इनकार कर दिया। वह खाते रहे और शिष्य को देखते रहे। खाकर जो ही पत्तल फेंका, कातर शिष्य ने दौड़कर उठा लिया और लगा चाटने। पूज्य श्री महाराज हंसने लगे और बोले, बस इतनी जल्दी तेरा ब्राह्मणत्व चला गया? और बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया कि संतों के प्रसाद में बड़ी शक्ति होती है। विद्यार्थी जीवन में बाबा मणिराम जी की छावनी के एक और सिद्ध संत के प्रति दीनबंधु जी की विशेष आस्था थी। यह संत बूढ़े रामायणी जी के बड़े गुरु भाई थे। यह संत भी परम विरक्त थे। आप सदैव उन्मनी अवस्था में बाह्य बोध से शून्य प्राय ही रहते थे। दीनबंधु जी तथा अन्य विद्यार्थी जब भी यहां पढ़ने आते या पढ़कर जाते तो इन संत के श्री चरणों में माथा टेकते, आशीर्वाद की अभिलाषा रखते। या वयोवृद्ध सिद्ध संत कभी कभार ही आशीर्वाद देने हेतु किसी की ओर देखते। उन दिनों वह 95 वर्ष के थे। आप हर समय हाथ में माला लिए सुमिरन करते रहते। इन संत श्री का जीवन भी सभी विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय था। इनके लीला संवरण के समय की घटना भी उल्लेखनीय है। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। एक शिष्य अंगीठी में आग जलाकर तापने के लिए उनके सामने रख गया। अंगीठी रखकर वह चला गया। वह वृद्ध महात्मा सदैव ध्यान में ही निमग्न रहते थे। उस समय ध्यानावस्था में ही वह माला जपते जपते अंगीठी के ऊपर गिर गए। सारी अंगीठी की आग उनकी गोद में पड़ गई। कोयले धधक रहे थे, शरीर झुलस गया। लोगों ने देखा तो दौड़ कर आए, उन्हें उठाया और दवा लेने के लिए भागे, परंतु उन्होंने दवा लगवाने से साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे नहलाओ। शिष्यों ने कहा, महाराज नहलाएंगे तो सब फफोले पड़ जाएंगे। महाराज बोले, मुझे पता है पानी पड़ने से फफोले पड़ेंगे, परंतु मैं जो कह रहा हूं वही करो। आदेश पालन किया गया। परिणाम स्वरूप फफोले पड़ गए। घाव इतने बढ़ गए कि उसमें कीड़े पड़ गए। दुर्गंध आने लगी। बारंबार शिष्य दवा लगाने की प्रार्थना करते, परंतु यह संत रहस्यमय मुस्कान से मना कर देते। एक दिन इन संत श्री ने कहा, यहां मेरे भगवान को दुर्गंध आती होगी, मुझे किसी दूसरे कमरे में ले चलो। अब एकांत में वह मौनावलंबन के साथ बैठे रहते। जब भी कोई कीड़ा घाव में से निकलकर इधर उधर जाता तो उसे पकड़कर फिर वापस घाव में डाल देते और कहते, इसी में रहो तुम। अयोध्या के महात्माओं ने संत जी से कहा, आप तो सिद्ध योगी हैं, अब इस शरीर को छोड़ दो, क्योंकि इससे बहुत दुर्गंध आने लग गई है। इस पर आप उत्तर देते, नहीं, जो प्रारब्ध है उसे भोग कर ही समाप्त करना है। ऐसे ही वह 4 महीने पड़े रहे। 4 महीने बाद एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब जो भी अयोध्या के बड़े बड़े महात्मा हैं सबको बुला लाओ। सब महात्मा आ गए तो उनसे कहा, अच्छा अब हम आपसे विदा ले रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो। ज्येष्ठ मास की भीमसेनी
निर्जला एकादशी को संत श्री ने राम राम कहते हुए शरीर छोड़ दिया। जब कभी भी प्रारब्ध भोग की बात आती तो दीनबंधु जी सदैव इस घटना को स्मरण कर कर्म भोग की अनिवार्यता का उल्लेख करते और इन संत शिरोमणि को स्मरण कर नतमस्तक होते। यद्यपि विद्यार्थी जीवन के समय में ही दीनबंधु जी शास्त्र अध्ययन की विधा सीख गए थे, परंतु वह भली भांति जानते थे शास्त्र जिसकी महिमा से भरे हुए हैं, जिसकी ओर इशारा करते हैं, यदि उस परम तत्व परमात्मा को नहीं जाना तो शास्त्र का क्या प्रयोजन। शास्त्र तो उस परमात्मा को धारण करने का माध्यम है, योनि है। दूसरी तरफ सोचो तो परमात्मा से ही ये सदशास्त्र हैं। परमात्मा इनकी योनि अर्थात आधार हैं। अतः इस रहस्य को जानते हुए आप परब्रह्म के साक्षात्कार के लिए तड़पने लगे। वैष्णव धर्म में दीक्षित हो प्रभु श्री राम की आराधना तथा जप सुमिरन की साधना भी प्रारंभ हो चुकी थी। अब परात्पर राम के दर्शन एवं तत्व ज्ञान की उत्कट अभिप्सा से आप आकुल हो उठे, तड़प उठे। उन दिनों साधक लोग तीर्थ स्थलियों में निवास कर जप तप किया करते थे। जो सन्यास मार्ग के पथिक थे वे हरिद्वार तथा ऋषिकेश रहते। जो भक्ति मार्ग के साधक होते वे वृंदावन अथवा चित्रकूट में निवास करते। आपने साधु संतों से सुना कि श्री राम की भक्ति प्राप्त करनी है तो चित्रकूट जाना चाहिए। अतः राम दर्शन हेतु आप चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट भगवान श्री राम, भगवती सीता जी तथा शेषावतार लक्ष्मण की वनवास काल की विचरण स्थली है। चित्रकूट की महिमा महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास जी तथा सिद्ध संतों ने खूब गाई है। इसकी मिट्टी के कण कण में राघवेंद्र सरकार के पाद पद्म अंकित है। 12 वर्ष तक यहाँ अनेक प्रकार की लीला करने से भगवान के विभिन्न लीला स्थलियां यहाँ प्रसिद्ध है, जिनमें गुप्त गोदावरी, मोरध्वज, अनुसुईया आश्रम, स्फटिक शिला आदि पवित्र स्थानों का सेवन साधक और सिद्ध अभिष्ट प्राप्ति हेतु करते हैं। उन दिनों चित्रकूट के घने जंगलों और बीहड़ वनों में हिंसक जीव जंतुओं की भरमार होती थी। इन जंगलों में जाना दुष्कर था, परंतु कुछ तपस्वी इन्हीं जंगलों में कंद मूल खाकर तपस्या करते दिख जाते थे। श्री दीनबंधु जी भूखे प्यासे सुध बुध खोए घने जंगलों और पावन स्थलियों में कई दिनों तक भटकते रहे कि कोई संत उन्हें अभीष्ट रास्ता दिखा दे। एक दिन आप साधना की मस्ती में घूमते हुए एक पहाड़ी की ओर चढ़ने लगे। पहाड़ी के ऊपर मोरध्वज की गुफा थी, जिसमें महाराज मोरध्वज ने तपस्या की थी। यहाँ की पहाड़ियां भी घने जंगलों से ढकी हुई थी। जंगलों में खूंखार जानवर थे। जब आप पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे तो नीचे लोगों ने मना किया। एक महात्मा ने कहा, आप उधर मत जाएं, वहां शेर आता है, यह स्थान बहुत खतरनाक है। संध्या का समय हो रहा था। आप अपनी धुन में चलते गए। आपके हृदय में एक ही निष्ठा थी कि शायद भगवान वहीं मिल जाए। इसी प्रबल भावना से आप जंगल में कई मील दूर तक चलते गए। एक स्थान पर 2 रास्ते निकलते थे और उसके अगल बगल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आप वहां बीच में खड़े हो गए और सोचने लगे कि किस रास्ते से जाए। बहुत दूर तक घोर जंगल था। आप प्रभु दर्शन की तड़प से बहुत देर तक वहां खड़े होकर रोते रहे। फिर प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, बताओ मैं किधर जाऊं। उसी समय सरसर की आवाज सुनाई दी और एक ऊंचा लंबा काला सा आदमी दिखाई दिया। आपने देखते ही उससे पूछा, मुझे मोरध्वज जाना है, कौन सा रास्ता है? उसने हंसते हुए कहा, रास्ता यह नहीं, उधर है, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। आप 10 कदम आगे गए तो आपको ध्यान आया कि इस जंगल में यह आदमी कहां से आ गया। आप पीछे लौट पड़े और घंटा भर उसे ढूंढते रहे,
लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आप विहल हो उठे। शाम हो चुकी थी। उन महापुरुष के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगे तो आपने दूसरे मार्ग की तरफ देखा। वहां पर एक शेर भैंस को मारकर खा रहा था। प्रभु प्रेम का ऐसा उन्माद था कि आपको न तो डर लगा और न ही शेर ने आपकी ओर देखा। आप आगे ही आगे चलते गए। पहाड़ी पर एक महात्मा रहा करते थे जो वहां से 8-10 मील दूर चौबेपुर नामक गांव में चले जाते थे और फिर साधना हेतु वहीं आ जाते थे। आगे जल की एक धारा प्रवाहित हो रही थी। वहीं पर आपको 2 संत मिले। आपको देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई और पूछा, आप यहां कैसे आ गए? यह स्थान सुरक्षित नहीं है। परंतु आपकी स्थिति देखकर वह मौन हो गए। रात्रि आप वहीं रहे। आपने देखा कि रात को भी शेर वहां आया। शेर ने नदी से पानी पिया और चुपचाप चला गया। आप यहां कुछ दिन ध्यानस्थ रहे। चित्रकूट में सैकड़ों प्राकृतिक गुफाएं हैं। आप उनमें भी घूमते रहे। एक दिन एक संत कहीं से आ रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई, बच्चा रुको, खड़े हो जाओ। अब खड़े हो गए। वह कान के पास आकर बोले, तुम्हारा भगवान से बड़ा प्यार है, भगवान से मिलना चाहते हो? सुनते ही आप रोने लग गए। वह बोले, यदि सही में भगवान से मिलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम नमक छोड़ दो, तभी तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। आपने उसी समय नमक छोड़ दिया और 6 वर्ष तक नमक को छुआ तक नहीं, यहां तक कि नमक का स्वाद ही भूल गए। आपका कहना था कि तीव्र तड़प तथा इंद्रिय संयम ही लक्ष्य प्राप्ति का उपाय है। बाद में 6 साल पश्चात जब 1958 में महायोगी बाबा रामदास जी ने आपको मधुकरी की सीख देते हुए नारायण हरि करके भिक्षा करने का आदेश दिया तो नमक लेना प्रारंभ किया। अनेक स्थानों पर घने जंगलों में भटकते हुए अधीर हृदय से प्रभु को ढूंढते हुए एक दिन आप जा पहुंचे स्फटिक शिला। चित्रकूट की अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य राशि को द्विगुणित करती है यहां की मंथर गति से बहती मंदाकिनी नदी। स्फटिक सी स्वच्छ सलील धारा के तटों पर अविचल खड़े वृक्ष अपनी शाखानुमा भुजाओं को गहरे जल में डुबोते दिखते हैं। यहां हरे वृक्षों से प्रतिबिंबित हरिताभ जल राशि मंद मंद मुस्कान से मन को मथने लगती है और वे वृक्ष अचल हो गहरे जल में ढूंढने लगते हैं अपने प्राणेश परमात्मा को। तटों का यह दृश्य बहुत अनुपम है। यहां वनाच्छादित इन तटों के अतिरिक्त चित्रकूट में अन्य अनेक घाट भी हैं, जिनमें से किसी एक पर तुलसीदास जी चंदन खींचते थे। त्रेता के श्री राम कली काल में प्रकट हो उस चंदन से स्वयं अपने माथे पर तिलक लगाते थे। किसी घाट पर हनुमान जी भक्तों को ढूंढ ढूंढ कर प्रभु श्री राम से मिलाने का कार्य करते दिख जाते हैं। ऐसे चित्रकूट में यदि भक्त व साधु संत इष्ट दर्शन की अभिप्सा से वर्षों तक यहां आजीवन पड़े रहते हैं, जब तप करते हैं, तो आश्चर्य नहीं। स्फटिक शिला पर मंदाकिनी के उस ओर घना वन है तो इस ओर वह स्फटिक शिला आज भी विद्यमान है जिस पर प्रभु राम वनवास काल में जानकी जी के साथ बैठा करते थे। इसी स्फटिक शिला पर इंद्रपुत्र जयंत ने प्रभु की परीक्षा हेतु सीता माता के चरण पर आकर चोंच मारी थी। प्रभु के सींक रूपी बाण ने उसका अनेक लोकों तक पीछा किया। अंत में जयंत प्रभु महिमा से मुग्ध हुआ। यह स्थान स्फटिक शिला नाम से आज भी सेवनीय है। जब दीन बंधु जी स्फटिक शिला पहुंचे तो प्रातः का समय था। उस शिला पर एक अवधूत साधु बैठे हुए थे। वह तेजस्वी साधु प्रशांत मुद्रा में विराजमान थे। स्फटिक शिला के पास एक पीपल का पेड़ तथा झोपड़ी भी थी। वह महात्मा परम सिद्ध योगी थे। उनका प्रातः स्मरणीय नाम था अनंत श्री विभूषित लखनदास जी महाराज।
इन विलक्षण महात्मा जी के पास 2 मगरमच्छ थे। एक का नाम उन्होंने रामा तथा दूसरे का सामा रखा हुआ था। वह घोर जंगल से बाहर आ इन्हीं रामा सामा की पीठ पर सवारी करते हुए मंदाकिनी को पार करते और इधर स्फटिक शिला पर पहुंचे। कुछ समय इधर बिता, फिर जंगल में वापस चले जाते। वह जल राशि पर ही सो जाया करते। किसी भाग्यशाली को ही दिखते, अन्यथा बैठे बैठे अदृश्य हो जाते। मनोवांछित वरदान देने में समर्थ योगी राजाधिराज परकाया प्रवेश में भी सिद्धस्त थे। जिस समय दीन बंधु जी वहां पहुंचे तो भूखे प्यासे, अधीर व संतप्त हो रहे थे। देखा शिलाखंड पर एक सौम्य मूर्ति विराजित है। आकुल हो उनके चरणों में गिर गए। सिर पर प्यार से वरद हस्त फेरते हुए उन्होंने पूछा, क्यों भाई, निराश क्यों हो? भगवन, मुझे राम तत्व की खोज है। साधक की अंतर व्यथा को देख अंतर्यामी द्रवित हो मुस्कुराते हुए बोले, तुम भूखे हो, पहले प्रसाद लेकर गंगा जल पियो, फिर मेरे पास आओ। रो मत, सभी कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही उन्होंने 1 तोला मात्रा में कुछ गुड़ जैसा प्रसाद दिया। प्रसाद खा मंदाकिनी तट पर जाकर जल पिया तो क्षण मात्र में ही लगा कि श्रम, शिथिलता तथा अवसाद दूर हो गया है। स्वयं को अपूर्व शक्ति तथा प्रसन्नता से पूर्ण अनुभव कर आप उन महापुरुष के चरणों में पुनः आकर बैठ गए। उन्होंने कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए बताया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग में अन्न जल त्याग दिया है। तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें तलाशने निकले हैं। सभी बहुत संतप्त तथा दुखी हैं। तुम यहां क्या खोज रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मुझे तुलसी साहित्य का यथार्थ बोध तथा प्रभु श्री राम की रहस्यमयी लीलाओं का साक्षात्कार हो। प्रभु, कृपा का भाजक बनूं, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इतना कह आकुल हो पुनः चरण पकड़ लिए। संत वर ने सांत्वना देते हुए गोपाल सहस्त्र नाम की पुस्तिका देते हुए कहा, तुम जाकर भगवान शंकर को इसका पाठ सुनाकर फिर मेरे पास आओ। आपने उस प्रसादी पुस्तिका को लिया। पास में ही खड़े पीपल की जड़ में स्थापित शिवलिंग के निकट बैठ गए और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया। संस्कृत भाषा में रचित गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ शीघ्रता से कर पुनः श्री चरणों में प्रणाम कर अतृप्त आंखों से उन्हें निहारने लगे। कृपालु संत श्री ने सिर पर हाथ रखते हुए आपको शिव पंचाक्षरी विद्या प्रदान की। उसके अनुष्ठान की विधि बताकर आश्वासन देते हुए मंत्र योग का रहस्य समझाया। श्री राम तत्व के आचार्य भगवान शिव हैं, वही परम गुरु हैं। इस पंचाक्षर मंत्र जाप के साथ ही गोपाल सहस्त्र नाम के 5 पाठ का अनुष्ठान करो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर भगवान शंकर की कृपा से तुम श्री राम तत्व के ज्ञाता बनोगे और प्रभु कृपा के पात्र हो जाओगे। भगवान आशुतोष अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। दुखित न हो। पुनः पुनः शीश पर हाथ फेरते हुए मंत्र योग की साधना बताकर आशीर्वाद दे संत वर ने आदेश दिया। अनुष्ठान पूर्ण होते ही तुम अयोध्या वापस चले जाना। तुम्हारे पिता चिंतनीय स्थिति में हैं। तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वहां से तुम घर चले जाना, वहीं साधना करना। थोड़े दिन की ही तो बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आदेश सिरोधार्य कर अश्रुपूरित नेत्रों से श्री चरणों में बारंबार प्रणाम किया। उनसे विदा ले आपने वहीं पर अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। 40 दिन तक मंदाकिनी में तन मन को स्वच्छ सात्विक बनाते हुए शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप तथा गोपाल सहस्त्र नाम का 5 पाठ नित्य प्रति आप शिवलिंग के सानिध्य में करते रहे। 40 दिन के तप युक्त अनुष्ठान के पश्चात योगी राज का आशीर्वाद फलित हुआ। प्रत्यक्ष फल के अनुभव से जो घटित हुआ वह आश्चर्यप्रद था। ऐसे लगा जैसे दिव्य दृष्टि मिल गई हो। वेद वेदांग श्रुतियों स्मृतियों के मंत्र सजीव रूप से आपकी आंखों के समक्ष साक्षात घूमने लगे। इस अद्भुत अलौकिक अनुभूति से
चमत्कृत हुए। आप 8 दिन तक यहां वहां घूम घूम कर विद्वानों के साथ वेद मंत्रों की चर्चा करते रहे। घोर कलिकाल में घटित यह अलौकिक घटना कल्पनातीत लगती है, परंतु अध्यात्म विज्ञान के अनुसंधानकर्ता ऋषियों के लिए यह अनुभवगम्य है। 8 दिन पश्चात अवधूत श्री के आदेश पालन हेतु आप अयोध्या लौट गए। बाद में जब सन 1974 में आपके द्वारा ब्रह्म ऋषि आश्रम विराट नगर पिंजौर में विशाल आश्रम स्थापित किया गया, तो 1985 में एक बार चित्रकूट के स्फटिक शिला के एक संत श्री राम लखनदास जी महाराज इस आश्रम में पधारे। वह उस समय 112 वर्ष के वयोवृद्ध संत थे। उन्हीं सिद्धानुसिद्ध श्री लखनदास जी महाराज के आप कृपा पात्र शिष्य थे। श्री राम लखनदास जी ने उन अलौकिक अवधूत श्री के कृपा निर्देश से केवल मात्र वृक्षों के पत्ते खाकर घोर तप साधना की थी। इस दिव्य मूर्ति ने 116 वर्ष की आयु में शरीर त्यागा था। आप परम सिद्ध होते हुए भी शिशुवत सादगी युक्त जीवन बिताते हुए केवल भगवान नाम जप पर ही जोर देते थे। आपको भोजन छोड़े 25 वर्ष से अधिक हो गए थे। इन सौम्य मूर्ति ने अपने गुरुदेव अवधूत शिरोमणि लखनदास जी महाराज की महिमा से संबंधित बहुत से अद्भुत घटनाएं बताई। उनके लीला चरित की अंतिम घटना बताते हुए आपने बताया, मंदाकिनी किनारे एक शमशान घाट था। एक बार एक ब्राह्मणी का 16 वर्ष का इकलौता पुत्र मर गया। वह उसकी लाश लेकर रोती पीटती वहां आई। दाह संस्कार की तैयारी हो रही थी। इतने में मगरमच्छ की सवारी करते हुए मंदाकिनी पार कर अवधूत श्री शमशान में आ पहुंचे। क्यों रो रही हो? उस ब्राह्मणी से पूछा तो वह चित्कार कर उठी, मेरा एक ही पुत्र था, वह मर गया। यदि तुम्हारा लड़का जीवित हो जाए तो तुम सुखी हो जाओगी, डरोगी तो नहीं? नहीं महाराज, कृपा करे, वह जी उठे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनते ही वह कौतुकी संत मंदाकिनी में कूद गए, फिर बाहर नहीं निकले। इधर वह लड़का जीवित हो उठकर खड़ा हो गया। सभी उसे भूत समझ डरकर भाग गए। अवधूत श्री परकाया प्रवेश में सिद्धस्त थे। अपने शरीर को मंदाकिनी में छोड़ उस लड़के की देह में प्रवेश कर गए। उस समय तो वह लड़के के शरीर में प्रवेश कर पुनः घने जंगल में भाग गए। बाद में समय समय पर उसी युवक के शरीर से किन्हीं भाग्यशालियों को दर्शन दे कृतार्थ करते रहे। आज भी वह मंद मुस्कुराती मंदाकिनी, वह स्फटिक शिला, वही पीपल का पेड़ प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उस कृपा प्रसाद को संजये हुए विद्यमान है। अभी भी वह गोपाल सहस्त्र नाम की दिव्य पुस्तिका संरक्षित है। अवधूत श्री का वह मीठा गुड़ सा प्रसाद प्रमाण के रूप में विश्व भर में विख्यात है। ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी महाराज के स्वरूप में, जिनके अथाह ज्ञान विज्ञान के साक्षी हैं उनके 100 से अधिक अनुपम ग्रंथ। 8वां प्रकरण, विधाता का विधान। अवधूत श्री के आदेशानुसार अब दीन बंधु दीनानाथ जी पुनः अयोध्या आ गए। अंतर्यामी की बात सच हुई। जैसे ही आप अयोध्या आए, अचानक एक गली में आपका सामना आपके बड़े भाई सूर्यबली जी से हो गया। अनुज ने ससम्मान अग्रज के चरण स्पर्श किए, परंतु अनुज के विछोह से संतप्त बड़े भाई का हृदय स्थल उस आसमान के समान भारी हो चुका था जिसे आर्त भावनाओं के स्याह मेघों ने ढक दिया था, और अब जरा से स्पर्श ने मेघों को मानो तोड़ दिया। वे बरसने लगे, बरसते रहे आंखों के माध्यम से, तब तक जब तक कि हृदय भार मुक्त हो, हल्का ना हो गया। दोनों एक दूसरे से लिपटे सहज स्नेह को उड़ेलते रहे। उलाहनी मनुहार मनौती में कब समय बीता, कब आप विद्या गुरु के पास आ प्रणत हुए, कुछ पता न चला। विधाता का विधान बड़ा विचित्र है, परंतु है
पूर्ण व्यवस्थित, जहां सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, निहारिकाओं से लेकर एक चींटी तक को सुनिश्चित नियमों के अंतर्गत सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, वहीं सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य जगत को भी कर्म सिद्धांत के अटल नियम में निबद्ध कर वह नियंता स्वयं पक्षपात रहित निपुण व्यवस्थापक के रूप में विराजित है। वैदिक विज्ञान में इसे सत्यम च ऋतम च कहा है। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ व प्राणी सदरूप में अपनी सत्ता रखता है और यह सारे सत्तात्मक पदार्थ जिस अटल नियम के अंतर्गत गतिमान है उसे ऋतम कहते हैं। कर्म सिद्धांत भी अटल है। छाया की भांति कर्मफल कभी भी साथ नहीं छोड़ता। कर्मफल जन्म मरण, जाति, आयु, भोग के रूप में सभी को नियमबद्ध गति में गतिशील रखता है। परंतु कितनी सुंदर व्यवस्था है उसकी कि जन्म लेते ही पिछला सब भूल जाता है। यदि विस्मृति रूपी वरदान न हो तो असंख्य जन्मों की अनंत यादों की अथाह भीड़ में ही हम खो जाएं, हमारी गति रुद्ध हो जाए। एक ओर कर्म फल के संस्कारानुसार जन्म निश्चित होता है तो दूसरी ओर ऐसी कृतार्थ आत्माएं भी होती हैं जो ज्ञानाग्नि में कर्मों के बीज को ही भस्म कर मुक्त हो जाती है। जीवन मुक्त आत्माएं समर्थ होते हुए भी विधाता के बनाए नियमों का पालन स्वयं करती है और अन्यों से भी करवाती है, लेकिन इनके जन्म का कारण कर्मफल नहीं, विस्मृति युक्त प्राकृतिक गति नहीं, अपितु आत्मानंदजन्य करुणा होती है और विलक्षण स्मृति ही इनकी सिद्धता की परिचायक बन जाती है। दीनबंधु जी दूसरी कोटि के महान आत्मा थे। अपने अलौकिक अस्तित्व की स्मृति के बावजूद लौकिक जगत की मान मर्यादाओं, नीति नियमों का पालन आप जीवन पर्यंत सख्ती से करते रहे। यह भी विधि का सुंदर विधान है कि अलौकिक आत्माएं भी जन्म लेते हुए किसी कुक्षी को स्वीकार करती है और यह भी कि प्रारंभ में उनके उच्च संस्कार प्रसुप्त रहते हैं। उन्हें जागृत करने का दुरूह कार्य सद्गुरु द्वारा ही होता है। यह विभाग केवल मात्र सद्गुरु को ही सौंपा गया है कि वह परम तत्व का ज्ञान प्रयत्नरत एक निष्ठ शिष्य को प्रदान करे। धन्ना जाट को साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन होते थे, लेकिन आत्यंतिक अविद्यानाश हेतु उसे भगवान ने सद्गुरु रामानंद जी की शरण में भेजा। सर्वसमर्थ मुक्त आत्माएं ही नहीं अपितु भगवान श्री राम, श्री कृष्ण स्वयं नियंता होते हुए भी अपने बनाए नियमों का पालन करते रहे। उन्होंने भी पवित्र कुक्षी को स्वीकार किया तथा विद्या गुरु और दीक्षा गुरु को अपनाया, उन्हें पूजा। दीनबंधु जी विनम्रता से सद्गुरु तथा सिद्ध संतों की चरण सेवा कर उनकी तपोर्जित गुप्त विद्याएं ग्रहण करते, तुरंत उन्हें अनुभूत भी कर लेते, परंतु परम तत्व की तड़प युक्त तीव्र इच्छा में आप भूल गए कि पिछले 17-18 वर्ष में विधि के विधानानुसार निर्धारित आपके कुछ प्रिय व पूज्य स्वजन भी हैं। आप तो दिव्य स्मृति में आनंद मग्न थे, परंतु स्वजनों को ममतामयी स्मृतियां अचानक आपके कहीं चले जाने से बेचैन व संतप्त कर रही थी। इस देह के जनक पिता ने तो तुरंत अन्न जल छोड़ दिया और प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक पुत्र का मुख नहीं देखेंगे पानी तक नहीं पिएंगे। मई माह की घोर गर्मी में 1-2 दिन नहीं अपितु पूरे 16 दिन तक पानी न पिया, मौन साध लिया। कहते हैं कि अधिक दुख में व्यक्ति रोता है, चिल्लाता है,
लड़ता झगड़ता है, परंतु जब दुख असहनीय हो जाता है, गहरे तक पैठ बना लेता है, तो व्यक्ति चुप्पी साध लेता है। बड़े भाई सूर्यबली जी के तो आप प्राणों से प्रिय व पुत्रवत आत्मज ही थे। वह विह्वल हो आपको ढूंढने हेतु इधर उधर भटक रहे थे। न खाने पीने की सुध, न सोने की, न ही कपड़े लत्ते की। पांव में जूता है कि नहीं, कुछ होश नहीं, देह की भी सुध नहीं। ग्रामीण संस्कृति में पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है और एक दूसरे के सुख दुख का साझी होता है। सारा गांव संतप्त हो सांत्वना देने इनके यहां इकट्ठा हो जाता। 16 दिन के निर्जल उपवासी पिता की वेदना युक्त स्थिति को देख सूर्यबली जी ने उन्हें कहा था, आप पानी पियो, भोजन करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसे लेकर ही आपके पास आऊंगा। अब सूर्यबली जी, जिन्हें सभी भाई जी कहकर बुलाते थे, कभी पैदल, कभी तांगे पर, कभी रेलगाड़ी से, जहां भी तीर्थ स्थान या मंदिर होता ढूंढने दौड़ते। इतना तो उन्हें विश्वास था कि उनका छोटा भाई कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। वह कभी कुलदेवी विंध्यवासिनी की मनौती मनाते, कभी छोटे भाई के आराध्य हनुमान जी को गुहार लगाते। बस एक झलक दिख जाए, ठीक ठाक हो वह, हम यह करेंगे वह करेंगे। अब जब अयोध्या में मिलन हुआ तो स्थिति पूर्णतया बदल चुकी थी। भाई जी का लाडला फक्कड़ साधु हो गया था। उन्हें इसी की आशंका थी। दीन बंधु जी को धर्मशास्त्र की 12 खड़ी का ज्ञान, तुलसी साहित्य के अंतरतल में पैठ और साहित्य के विविध विषयों से संबंधित अध्ययन मनन अन्वेषण की सूक्ष्म दृष्टि तो अयोध्या में ही प्राप्त हो चुकी थी। चित्रकूट में प्राप्त सिद्धि से प्रदीप्त आभा आपके मुखमंडल पर स्पष्ट दिख रही थी। कुश्ती से बनी बलवान देह अब कठोर तप तथा गुरु चरण सेवा से तपस्वी यति के रूप में परिणत हो चुकी थी, जो आकर्षण नहीं अपितु श्रद्धा का केंद्र बन चुकी थी। भाई जी की दृष्टि सूक्ष्म थी, अतः देखते ही वह सब समझ गए। उन्होंने समझाना उचित न समझा और विद्या गुरु के चरणों में निवेदन किया, महाराज, यह विवाह सूत्र में बंध चुके हैं, परंतु अभी तक वंश परंपरा वृद्धि हेतु पुत्र प्राप्ति से वंचित हैं। कृपया इन्हें घर भेजिए। अंतर्यामी ने भावी नियति और इनकी अंतर्दशा देखकर कहा, ठीक है, परंतु यदि इनके पुत्र हो गया तो क्या तुम इन्हें मुक्त कर दोगे? विवश भाई जी ने हां में सिर हिला दिया। महाराज जी ने घर जाने का आदेश दे दिया। गांव कावल पहुंचे दोनों, तो लगा जैसे सर्वत्र खुशियों की बौछार हो गई हो। पिता के सूखते प्राण पुनः स्पंदित हो उठे। पिताजी स्वभाव से मृदु, अल्पभाषी, सरल, सौम्य और दैवी गुणों से युक्त संत वृत्ति के व्यक्ति थे। अंतर्मुखी पिता ने कभी किसी से आज तक निरर्थक कुछ ना कहा था और पुत्र ने भी पितृ चरणों का आदर करते हुए कभी सामने आंख ऊंची कर बात नहीं की थी। जब से पुत्र ने बिना बताए गृह त्याग किया था, तब से उन्होंने बिल्कुल मौन साध लिया था। उसी दिन से वह सदैव रामायण का गुटका हाथ में लिए आम्र वृक्ष की सघन छाया तले बैठ पाठ करते रहते थे। किसी से कुछ न कहते। उन्हें यह भी भली भांति बोध था कि उनकी कुल परंपरा में विरक्त व विद्वान साधु संतों की अक्षुण्णता रही है। उन्हें आशंका थी कि कहीं यह पुत्र भी उसी प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं पैदा हो गया।